ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और मैं अपनी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ आपके साथ, जो शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑलवेज होते रहते हैं हम सभी के लाइफ में, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में। जो भी बाबा के अच्छे अच्छे भक्त हैं, प्यारे प्यारे भक्त हैं, सबके लाइफ में बाबा तो ऐसे हैं ही जो एक्सपीरियंसेस देते रहते हैं। एक्सपीरियंसेस नहीं, ये तो प्यार देते रहते हैं। बाबा सबको इतना प्यार करते हैं कि हम अपने बाबा के प्यार को एक्सपीरियंसेस का नाम दे देते हैं, चमत्कार कह देते हैं। तो जो भी कहिए, तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मतलब प्यार है बाबा का। ये मेरी एक फ्रेंड का है जो उसने मुझसे शेयर किया। तो दरअसल बात यह है कि ये कुछ दिनों पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी को मतलब बहुत साल हो चुके हैं, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसकी शादी कब हुई, बट बहुत दिन हो चुके हैं उसकी शादी को। तो उसके हस्बैंड मतलब थोड़े अच्छे, मतलब क्या कहें, मतलब उनके हस्बैंड थोड़े अच्छे नहीं हैं। मतलब उनका बिहेवियर बहुत गंदा है उनके हस्बैंड का। मतलब वो शराब वगैरह ये सब यूज़ करते हैं और पीते हैं। तो वो बहुत परेशान थी, बहुत दिनों से परेशान थी और मुझे कॉल कर करके मतलब हमेशा बोलती रहती थी कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड से मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं अलग होना चाहती हूँ, ऐसे वैसे मतलब बहुत सारे वो बात करती थी मेरे से। तो मैंने उनसे कहा कि तुम ना साईं बाबा की शरण लो। और मैं कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं बोली ज़्यादा, मैं बस इतना बोली कि कुछ मत करो। अगर तुम पूजा नहीं कर सकती हो या पाठ नहीं कर सकती हो या पारायण नहीं कर सकती हो, तुम कुछ भी मत करो। बस बाबा की ओर देखो, बाबा को ध्यान करो और बाबा को कहो, अपना दुख बाबा के चरणों में समर्पित करो और सब्र करना, सबूरी करना। बाबा यही कहते हैं कि सबूरी करो। तो ऐसा करोगी तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा तो अच्छा हो जाएगा। और उसके हस्बैंड ना कोई जॉब भी नहीं करना चाहते थे, मतलब घर में बैठे रहते थे, ऐसे कोई काम वगैरह कुछ नहीं करते थे। वो इस वजह से भी वो बहुत परेशान थी। तो जब वो बाबा को जानी मानी, बाबा का पूजा की, धीरे धीरे वो बाबा का व्रत करना शुरू कर दी। तो यकीन नहीं कीजिएगा, कुछ दिन हुए, अभी उसके हस्बैंड को एक जॉब मिल गई है, जॉब भी कर रहे हैं उसके हस्बैंड। और थोड़ा सा उनके बिहेवियर में बहुत परिवर्तन हुआ। मतलब पहले जितना शराब पीते थे वो, अब शराब पीने की आदत तो नहीं गई, बट बहुत कम हो गया। और अपनी पत्नी, मतलब मेरी दोस्त, उससे अच्छे से बात भी करते हैं, अच्छा बिहेवियर भी हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है, हमें बताती है वो कॉल पे। और दूसरा एक्सपीरियंस उसी का है। क्या हुआ, रिसेंटली वो किसी मंदिर गई थी, मतलब टाइम तो पता नहीं है, मतलब कोई मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे ना वो बाबा का लॉकेट ढूंढ रही थी, तो उसे नहीं मिला। लेकिन उसके हस्बैंड जो कि पूजा पाठ नहीं करते, नास्तिक हैं, उसे बाबा का एक ही लॉकेट वहाँ पे टंगा हुआ, मतलब दुकान वाले टांग कर रखे हुए थे, तो वहाँ पे दिखा। वो ना उन्हें खरीद लिए और अपने गले में पहनकर मेरी फ्रेंड को बोलते हैं, देखो मैंने ले लिया, तुम्हें नहीं मिला। और क्या हुआ, वो लॉकेट बाबा उनके पास खुद ही देना चाहते थे। क्या हुआ, दूसरे दिन वो बाइक चलाकर कहीं जा रहा था। वो नहीं होता बहुत बड़ा सा पुल होता है और नीचे पानी बहते रहते हैं, नदी जैसा होता है, ऊपर से रोड और नीचे से पानी। तो ऐसा ही जगह था वो, मतलब पुल से ऐसा एक्सीडेंट हुआ, दूसरी ओर एक लोहे का ट्रांसफार्मर था और जिस ओर वो गिरे वहाँ पे नदी था, पानी था। तो उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि बाइक से वो सीधा नदी में जा गिरे और नदी जहाँ था वहाँ बालू था। कहने का मतलब उतना ऊंचाई से गिरने के बाद एक चोट तक उसके हस्बैंड को, एक आंच तक कुछ भी नहीं हुआ और गले में लॉकेट था। सोचिए, अगर वो दूसरी ओर बाइक से टकराते, ट्रांसफार्मर से टकराते, तो शायद उनका उस दिन अंत ही था। लेकिन बाबा उन्हें बचाए। बाबा उन्हें एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन बालू में, मतलब वो फेंक दिए, बालू में गिरे, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा पैर में और हाथ में, मतलब मोच जैसी, मतलब हल्की हल्की आ गई। और खुद ही वो उठा और मतलब बाइक तो ख़राब हो गया था, फिर ऑटो पकड़ के वो खुद ही घर आया, बाइक वहीं पे छोड़ के ऑटो पकड़ के घर आया और आके बोलता है कि आज हमको भगवान बचा लिए।
तो मेरी फ्रेंड बोली भगवान बचाए, बाबा आपको बचाए, आपके गले में इसीलिए बाबा थे कि आपको बचाए, आपको कुछ नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे उसका हस्बैंड भी अब मानने लगा है, और वो बोलता खुद ही है, मतलब उनके हस्बैंड ये बोलते हैं कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें और सबको मतलब शिरडी लेके जाऊंगा, जबकि आज तक कभी वो कुछ बोलता नहीं था। तो ऐसा हुआ, ये है बाबा का एक्सपीरियंस। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओम साई राम, जय साई राम।